अमेरिका की संसद में भारत के चावल गेहूं पर क्यों झगड़ा हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं चीन की यात्रा पर जाने वाले थे ब्लिंकन पर बीच में ही छोड़ दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं आखिरकार लिस्ट निकल कर आ गया, दुनिया का सुपर पावर नेता है कौन। जानेंगे रिपोर्ट क्या कहती है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जाने वाले थे चीन की यात्रा पर अचानक से व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी सामने आए और उन्होंने बोला कि अब ये यात्रा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि 3 बसों को मिलाकर इतना बड़ा आकार था, ये बैलून पेंटागन के आसपास देखा गया है, ये चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया है। ठीक ऐसे समय में जब एंथनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर जाने वाले थे। अब ये देखते हुए ब्लिंकन ने चीन का दौरा ही रद्द कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ये अब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के संकेत देखे जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अभी भी ये गुब्बारे कई क्षेत्रों में अमेरिका के उड़ रहे हैं। अमेरिका ने इन गुब्बारों को अभी तक मार कर गिराया नहीं है, लेकिन चीन के ऊपर शिकायत जरूर दर्ज करा दी है। कनाडा से होते हुए मोंटाना शहर पहुंच गया है ये गुब्बारा। वैसे चीन ने माना है कि ये बैलून रास्ता भटक गया है और इस मुद्दे पर शांति बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि चीन की यात्रा अमेरिका के विदेश मंत्री ने रद्द कर दी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका को ऐसे मुद्दों पर रवैया बदलना चाहिए। 2 दिन की यात्रा थी और इसके लिए सिर्फ एक बैलून के लिए इतना बड़ा कुछ करना अच्छा नहीं था। वैसे आपको बता दें, अमेरिका इस बैलून को संदिग्ध मान रहा है और ये संदिग्ध है भी। खैर, चीन चाहे जो कुछ भी कहे, अमेरिका ने फिलहाल अपनी यात्रा तो रद्द कर दी है, लेकिन अमेरिकी संसद पर अभी भी बहस हो रहा है भारत के चावल और गेहूं को लेकर। वैसे आपको बता दें, इस बार ट्रंप की ही पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये मामला उठाया है और कहा है कि भारत को रोको, भारत जो कर रहा है वो WTO के खिलाफ है। अब मामला क्या है आपको बता दें, भारत अपने देश में चावल और गेहूं को लेकर सब्सिडी देता है, खास करके खेती करने वाले किसानों के लिए, और ये सब्सिडी होने की वजह से इनका दाम कम होता है। जब ये मार्केट में बिकने के लिए आते हैं तो कम दाम पर बिकते हैं। कम दाम पर बिकने की वजह से ये बहुत आसानी से हाथों हाथ भारत का माल दुनिया भर में बिक जाता है। एक तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि चावल और गेहूं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के कुछ देश हैं जिनके पास गेहूं और चावल उत्पादन होता भी है तो वो महंगे दाम पर बेचते हैं, और भारत सस्ते दाम पर बेचता है तो भारत के जल्दी बिक जाते हैं, भारत को मुनाफा भी ठीक ठाक हो जाता है। अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं आ रही है और अमेरिका ये कह रहा है कि सबसे पहले तो बाइडेन सरकार ये बात करे कि आप क्यों WTO का उल्लंघन करते हुए इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो। सब्सिडी देने की वजह से चावल और गेहूं सस्ते हो रहे हैं, आपके किसानों को सब्सिडी देना बंद करो। वैसे आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला उठा था गन्ने के लिए, और गन्ने के लिए भारत सरकार के ऊपर बड़ा दबाव बनाया गया था कि किसी भी तरीके से गन्ने में भारत सरकार सब्सिडी न दे। गन्ने में भी किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से चीनी का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और कम होने की वजह से भारत का चीनी आसानी से बिक जा रहा था। ये सारे मामले लेकर पहुंच गया था WTO अमेरिका भी, और WTO ने भी ये कह दिया था कि हम आपको 6 महीने का वक्त देते हैं, आप इस मामले को निपटा लो। लेकिन भारत ने इस मामले में यही कहा था कि हम सब्सिडी देना बंद नहीं करेंगे, सब्सिडी देना हम जारी रखेंगे। वैसे सब्सिडी नहीं देने से अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारा भी चीज़ जब महंगा बिकेगा तो हो सकता है जो हमारे ग्राहक हैं वो दूसरे देशों से खरीदना शुरू कर दें। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से लिस्ट जारी हुई है, और इस लिस्ट में दुनिया का कौन सा नेता है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, सर्वमान्य नेता है, इसकी लिस्ट जारी की गई है। पहली बात तो ये समझिए, अब तो हमारे दुश्मन भी तारीफ करने लगे हैं
और ये कहने लगे हैं कि देखो भारत किस तरीके का ताकतवर देश बन गया है कि भारत के साथ रूस भी खड़ा है और भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया ही खुद ये खुलकर तारीफ कर रही है और कह रही है कि भारत एक ताकतवर देश बन गया है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये भारत की सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसी है। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया जब भी भारत के बारे में लिखता है खराब ही लिखता है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला कि दुश्मन देश पाकिस्तान में भी भारत की तारीफ हो रही है। पिछले 6 सालों में बहुत कुछ बदला है, ये बात तो आप भी मानेंगे। आज के दौर में भारत की बात सुनी जाती है, भारत को कोई इग्नोर करके नहीं चल सकता है और भारत ही वो देश है जिसको इस वक्त रूस भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है और अमेरिका भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है। अब सवाल उठता है कि हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी चीज़ें आई। ऐसे में जो दुनिया भर के नेता हैं उनमें क्या बदलाव हुआ। दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर्स में पीएम मोदी कहां पर पहुंचे, तो पहले आपको बता दें 5वें नंबर पर हैं इग्नाजियो कैसिस। ये स्विट्जरलैंड के हैं राष्ट्राध्यक्ष। 52% इन्हें सहमति मिली है, अप्रूवल रेटिंग मिली है, यानी जनता 52% इनके साथ है। चौथे हैं मारियो ड्रैगी इटली के। ये 54% जनता ने इनको साथ दिया है और 54% जनता इनके साथ खड़ी है। वहीं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं एंथनी अल्बनेज़ और इन्हें ऑस्ट्रेलिया की जनता 58% चाहती है, 58% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। लोपेज अब्राडोर मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इनको दूसरा नंबर मिला है 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ। वहीं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे हैं 75% के साथ। मोदी लगातार टॉप लिस्ट पर बने हुए हैं। 2020 में भी 84% थी और 2021 में 70%, 2022 में 71% और अगस्त में 75%। कोरोना के दूसरी लहर के कारण इनकी लोकप्रियता 2021 में कुछ गिरी थी। 2020 में सबसे ज़्यादा 84% थी। पर अब चाहे कोई भी चीज़ हो, नंबर 1 की पोजीशन पर लगातार बने रहे हैं पीएम मोदी। वैसे आपको बता दें, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम ऋषि सुनक के समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग है 40%। 7वें पोजीशन में है राष्ट्रपति बाइडेन, तो ऋषि सुनक 16वें नंबर पर हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।